हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। यदि आपको भी ब्याज वाले क्वेश्चंस को हल करने में दिक्कत हो तो आज के इस वीडियो को अच्छा से देखिए, ताकि आपको भी ब्याज निकालना अच्छा से समझ में आ जाए। ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है, इस पर जो है एक वीडियो पहले हम बनाए हैं, लेकिन उसमें अधिकांश बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो ब्याज निकाले हैं बहुत कम रुपया आ रहा है, ऐसे कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, वह बिल्कुल सही है। दिक्कत ये है कि आप लोग वीडियो को अच्छा से देखते नहीं हो और बस कमेंट करना शुरू कर देते हो। कमेंट करने में तो कोई रुपया पैसा लगता नहीं है, बस कमेंट कर देना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग समझते हैं उसको सबसे पहले अच्छा से समझिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए। और यदि आप इस वीडियो पे नए हों तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाया जा रहा है, उसका आंसर कितना आ रहा है, उसके बाद आप भी कमेंट कीजिए कि क्या यह सही है या गलत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और ब्याज वाले क्वेश्चंस को हल करना सीख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अच्छा से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले है 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपया क्या होगा, यह हो गया मूलधन। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर 5,000 रुपये। उसके बाद क्या है, 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए यहाँ पे दर जो है 4% वार्षिक है, तो लिखेंगे दर बराबर 4%। ये दर जो है वार्षिक है। उसके बाद क्या है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज निकाले। तो ये 6 माह क्या हो गया, यह हो गया समय। तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 6 माह। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा या उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे मूलधन है 5,000 रुपये, बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। दर है 4% वार्षिक, ठीक है, और समय है 6 माह, यानी समय जो है 6 माह है जो मासिक है, और यहाँ पे दर जो है वार्षिक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हल कीजिएगा, यहाँ पे समय जो है माह में रहे तो उसको भी वर्ष में बदल दीजिएगा, नहीं तो आप बनाएंगे तो वह जो है गलत हो जाएगा, उसका आंसर गलत आएगा। इसलिए सबसे पहले इसको समय को वर्ष में बदलेंगे। तो यहाँ पे 6 माह है तो यह हो जाएगा 6/12 वर्ष। यहाँ पे 12 से भाग क्यों किए, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए जब भी आप समय को वर्ष में बदलिएगा तो 12 से भाग कीजिएगा। अब यहाँ पे समझेंगे, यह जो ब्याज हम लोग निकाल रहे हैं यह जो है बैंक का ब्याज है। देहात में जो ब्याज निकालते हैं या कोई भी देहात में ब्याज लेता है तो उसका जो है अलग तरीका होता है जोड़ने का, उसका हिसाब अलग तरीक़ा से जोड़ते हैं। और यह जो है बैंक का ब्याज है, तो बैंक का ब्याज कभी भी आप लोग निकालिएगा तो इसी तरह निकालिएगा जिस तरह हम आप लोगों को बता रहे हैं। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे दर वार्षिक रहे तो समय को भी वर्ष में बदल दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यही बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से उसको देखना है कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को याद रखेंगे। क्या होता है सूत्र, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में होता है 100। इस सूत्र को याद रखेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो जहाँ है वहाँ रखते जाएंगे। यहाँ पे मूलधन है तो मूलधन कितना है 5,000 रुपये, तो लिखेंगे यहाँ पे 5,000, गुणा के चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे। उसके बाद दर है तो दर कितना है 4%, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। गुणा समय कितना है 6/12 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/12, और बटे में क्या है 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटे में 100। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कटने वाला है कि नहीं। जो कटने वाला होगा उसको आसानी से कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे आप कटा सकते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, नीचे यहाँ भी 2 जीरो है, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा और इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4/1 को आप लिख सकते हैं 4। इसका मतलब हुआ 4/1 का 1 से आपको 4 में भाग देना है तो उतना ही आएगा, तो इसलिए आप 4/1 को 4 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है नीचे 100 था जो पूरा पूरा कट गया, अब ऊपर क्या बचा 50 गुना 4 गुना 6/12। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6/12 का मतलब हुआ कि यहाँ पे 50, 4 और 6 सब ऊपर है और 12 नीचे है।
इस 12 को आप यहाँ भी गुणा देकर लिख सकते थे, गुणा देकर 12 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग कटा देते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, तो इसको कटाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 पूरा पूरा कट जाएगा 2 से। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 4, तो 2 से 4 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे नीचे 12 था, यहाँ पे 100 था, ये पूरा पूरा कट गया। अब ऊपर बचा 50 गुना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 गुणा 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 50 में 2 से गुणा करना है। तो जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 गुना कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपये। अतः जब आपका मूलधन हो 5,000 रुपये, दर हो 4% वार्षिक और समय हो 6 माह यानी 6/12 वर्ष, जब आप इसका ब्याज निकालिएगा तो कितना होगा, 100 रुपये इसका ब्याज होगा। और यह जो है बैंक का ब्याज है, बैंक का ब्याज इसी तरह निकाला जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं जो अलग टाइप का होगा। उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, आपको ब्याज निकालना बहुत ही अच्छा तरीका से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह का ब्याज निकालें। यानी इसमें भी ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सीखे हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए इसको फटाफट लिख लेते हैं। मूलधन कितना है, 9,000 रुपये, तो लिखेंगे मूलधन बराबर 9,000 रुपये। उसके बाद क्या है, 9,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे सीधे लिख रहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 3% वार्षिक। उसके बाद क्या है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह का ब्याज निकालें। यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 4 माह। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दर वार्षिक है और हम लोग बैंक का ब्याज निकाल रहे हैं, तो दर जब वार्षिक है तो माह भी क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो यह हो जाएगा 4/12 वर्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सूत्र होता है ब्याज का उस पर एक एक करके रखेंगे, आपका ब्याज आसानी से निकल जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो उस सूत्र को याद रखेंगे और एक एक करके रख देंगे। पहले क्या होता है, मूलधन होता है, तो मूलधन कितना है, 9,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000 गुना, उसके बाद क्या होता है दर, तो दर कितना है यहाँ पे 3%, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुना समय, समय कितना है 4/12 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/12। अब बाटा में क्या होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। अब हम लोग एक एक करके इसको कटा देंगे। यहाँ पे 0 है, इस 0 से यह 0, इस 0 से यह 0 कट जाएगा। नीचे 100 था जो पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ऊपर है 4, नीचे है 12, तो 4 से 12 कट जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 12 आता है, तो इसको कटा देंगे। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 यहाँ जो है नीचे है, 12 क्या है, नीचे है, इसलिए यहाँ पे 3 भी नीचे है। तो इस 3 से इस 3 को कटा देंगे, इसको कटा देंगे। नीचे 12 था जो पूरा पूरा कट गया, 100 था जो पूरा पूरा कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 90 गुना, यहाँ पे अब कुछ नहीं है, एक है, तो कोई भी संख्या हो उसमें 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा जितना वह होता है। तो यहाँ पे 90 है तो 90 लिख देंगे, और ब्याज है ना तो रुपये में इसको लिख देंगे। अतः जब मूलधन हो 9,000 रुपये, दर हो 3% और समय हो 4 माह, जब इसका आप ब्याज निकालिएगा तो कितना होगा, 90 रुपये।